हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में गाटरमान अभिक्रिया का जो उदाहरण है गाटरमान अभिक्रिया का जो उदाहरण है जो ये पहला वाला दिखाई दे रहा है, इसके बाद दूसरा है, तीसरा है। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि पहले वाला का जो क्रिया विधि है, इस वाली रिएक्शन का क्रिया विधि क्या होती है, कैसे हो रही है, क्रिया विधि क्या है, ये समझने वाले हैं। यदि हम लोग पहले वाले का क्रिया विधि समझ जाते हैं, यानी कि कर लेते हैं, किस तरह से क्रिया विधि है समझ लेते हैं, तो बिल्कुल इसी के क्रिया विधि के जैसा निचले वाले भी एग्जाम्पल का है, और इससे भी निचले वाले का एग्जाम्पल का है जो तीसरा नंबर पे है। ये तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला वाला। पहले वाले के जैसा दूसरा वाला भी है, दूसरे वाला के जैसा तीसरा वाला है, यानी कि तीनों एक दूसरे का जो क्रिया विधि है सेम है, कोई अलग नहीं है। तो चलिए समझा जाए इनकी क्रिया विधि के बारे में। देखिए समीकरण जो है, हम पहला ही समीकरण लिए हैं, ये है पहला एग्जाम्पल। इसमें क्या है, बेंजीन डाइओजेनियम लवण है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कॉपर है। बना दिया है क्या, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस निकला है, CuCl2 बाहर हो गया है। ठीक है, जैसे यही वाला एग्जाम्पल हम लिए हैं, जो दिखाई दे रहा है ये वाला एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल है, किसमें है, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला सारा का सारा एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, कि यही वाला है एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसको ओपन कर कर बना रखा है संरचना, इसमें ओपन कर दिया है, इसमें थोड़ा सा क्लोज कर कर बना रखा है ना संरचना, देखिए यहाँ पर, लेकिन सेम एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है। तो चलिए समझा जाए कि कैसे बन रहा है। तो देखिए इस अभिक्रिया को कराने के लिए इनमें 3 चरण होते हैं। देखिए अभिक्रिया की क्रिया विधि हम लोग समझेंगे, तो इसमें बोला गया है गैटरमैन अभिक्रिया एक कहिए या गाटरमैन अभिक्रिया की बात एक ही है। एक मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा होता है। तांबा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन दान करने वाला एटम्स होता है, यही कहा है। लेकिन ये जो अभिक्रिया हो रही है 3 चरणों में होती है। कई चरणों में, यह क्रिया विधि कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है। तो पहला चरण क्या है कि डाइओजेनियम आयन का निर्माण, यानी कि ये जो है ये डाइओजेनियम है, ठीक है, ये वाला क्या है, डाइओजेनियम है, इसका निर्माण करेंगे पहले हम लोग। तो देखिए कैसे किया है, इसमें बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड पहले से ही एक आयनिक यौगिक है, यानी कि सचमुच यही बात है कि जो ये है, ये बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड जो है पहले से ही क्या है, एक आयनिक क्या है, यौगिक है। देखिए यह विलयन में टूटकर डाइओजेनियम धनायन बनता है। जैसे ये विलयन में जैसे ही जाएगा, ये डाइओजेनियम क्लोराइड, ये वाला क्या है, डाइओजेनियम क्लोराइड है, ये क्या है, डाइओजेनियम क्लोराइड है। जैसे ये विलयन में जाएगा तो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा आयनों में। तो ये पहला चरण में होता है, ऐसा क्या होता है, ये पहला चरण है जब बेंजीन डाइओजेनियम क्या होता है, क्लोराइड 2 भागों में विभक्त होता है, धनायन और ऋणायन में। तो ये पहला चरण कहलाता है। इसी तरह से दूसरा जो चरण है और तीसरा, इसको समझा जाए तो देखिए दूसरे चरण में क्या होता है कि मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसमें बोला क्या गया है कि तांबे का चूर्ण यानी कॉपर जो है डाइओजेनियम धनायन को 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यानी कि जो ये था C6H5, यहाँ पर जो N2+ बना था ये वाला, ठीक है, इसी N2+ को कॉपर जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दान करेगा, देगा। इसी को बोला है क्या कि तांबे का चूर्ण है, यानी कि ये वाला तांबा का चूर्ण है, ठीक है, डाइओजेनियम धनायन को, यानी कि ये धनायन जो है ये वाला को 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इससे डाइओजेनियम समूह N2+ नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 के रूप में बाहर हो जाता है। यानी कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये N2 जो है ये वाला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि N2 अलग हो जाएगा और जो C6H5 है ये अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अलग होगा ना, इनके जो बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक होगा ना, तो मुक्त मूलक में ही होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा इसके पास ऐसे, जो कि इसमें बोला है क्या के रूप में
बाहर निकल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर हो गया है, ठीक है? ये बाहर हो गया और एक एरिल मुक्त मूलक बनता है, यानी कि इसका बोल रहा है ये एरिल मुक्त मूलक है। ये क्या है? एरिल मुक्त मूलक है। चलिए देखा जाए कि इसको स्टेपो के माध्यम से कैसे किया है। देखिए ये कॉपर है, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, निकाल देगा तो कॉपर प्लस बन जाएगा। उसी तरह से अब यही कॉपर प्लस जो इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाला है, यही किसको दे देगा? ये N2 प्लस को, धनायन को। जैसे इसको मिलेगा तो ये N2 अलग हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो भाग है अलग हो जाएगा यहाँ पर, जो कि मुक्त मूलक के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा चरण में हो रहा था। क्या हो रहा था? दूसरा चरण में। अब तीसरा चरण क्या कह रहा है इसमें? तीसरा चरण क्या कह रहा है कि बेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। अब इसमें बोला क्या है कि चरण 2 में बना एरिन मुक्त मूलक, यानी देखिए यही चरण 2 था, ठीक है? इसी में मुक्त मूलक, एरिल मुक्त मूलक यही वाला बना हुआ था। इसी बोला है ना कि चरण 2 में बना एरिल मुक्त मूलक, यानी कि ये वाला, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये वाला कह रहा है HCl, ठीक है? से एक क्लोरीन परमाणु Cl डॉट ग्रहण करके मुख्य उत्पाद बनाता है। यानी कि ये कह रहा है कि जो C6H5 डॉट था, ठीक है? और जो HCl था, ये HCl में जो ये Cl है, ये जो Cl है, इस Cl डॉट के रूप में ये क्या कर जाएगा? एरिल मुक्त मूलक इस Cl डॉट को क्या कर देगा? HCl में का जो Cl डॉट है इसको ग्रहण कर लेगा। कौन? एरिल मुक्त मूलक। और ग्रहण करके क्या कर लेगा? C6H5 और Cl बना लेगा। और इसी को तो हम कह रहे हैं क्या? क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम क्लोरोबेंजीन का नाम दे रहे हैं, ठीक है? देखिए बना है HCl, एरिल मुक्त मूलक डॉट है, HCl डॉट है। ये Cl डॉट कहाँ से आया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है, ठीक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है और ये किसके साथ जुड़ जाएगा? एरिल मुक्त मूलक के साथ में, तो बना लेगा का? क्लोरोबेंजीन बना लेगा। तो बस यही मैकेनिज्म था जो कि ये 3 चरण में होती है। इसी तरह से जितने और एग्जाम्पल थे, जो कि ये वाला था, दूसरा, ये तीसरा था, इनका भी सेम उसी के जैसा है। इनका भी 3-3 चरणों में रिएक्शन होगा, बिल्कुल उन्हीं के जैसा होगा रिएक्शन, और कंप्लीट एवं पहले के जैसा सभी लोग दिखाई देंगे, ठीक है? क्रिया विधि के अनुसार, यानी क्रिया विधि सभी के लिए सेम है, ठीक है? बस प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ ले रहे हैं तो अलग अलग बनेगा ही, ठीक है? तो बस इस अभिक्रिया में इतना ही था। जय